यदि आप भी अपने घर में स्वास्तिक बनाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, घर में छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने वास्तु अनुरूप अपने घर का स्ट्रक्चर बना लिया, आग्नेय कोण में रसोई है, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में आप सोते हैं और उत्तर दिशा में आपकी तिजोरी है, धन है, तो बस सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर के आगे भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के आप नियम पूर्वक जीवन जीते हैं और आपके साथ अच्छा होता है। ऐसे ही एक मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति जिन्होंने मुझसे नक्शा बनवाया था, घर का नक्शा, और मैंने उनको 100% बहुत स्ट्रांग वास्तु अनुरूप घर बना करके दिया। लेकिन 2 साल 3 साल करीब करीब शायद उनका अच्छा चला। उन्होंने बताया, उस समय जब घर बना तो उसके बाद फिर बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, तब कहते थे। लेकिन अचानक से दीपावली के बाद से उनके काम में मंदी आई, और करीब करीब 5-6 महीने बाद उन्होंने फिर मुझे ये बात बताई कि सर काम में मंदी आ गई है और पता नहीं क्या। तो उन्होंने कोई जगह आपने चेंज की रहने की? उन्होंने कहा नहीं, उसी जगह पर है। मैंने कहा सोने की जगह चेंज की, मतलब जहाँ बेडरूम है? नहीं नहीं, बेडरूम भी वहीं पर है। तो मुझे पता तो था कि कुछ चीज़ चेंज हुई है। मैंने बहुत कोशिश की पूछने की क्या चेंज हुआ, कुछ कुछ पर्दे लगाए आपने, कुछ। हर हर मेरे क्वेश्चंस पर उनका यही आंसर था कि नहीं नहीं सर, जो पहले था वही है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी कुंडली देखी। कुंडली में हालांकि ऐसी दशा चल रही थी जो परेशान करती, लेकिन उसका भी रेमेडी मैंने उन्हें दे करके रखा था, और वो कह रहे थे मैं रेमेडी भी कर रहा हूँ। तो रेमेडी भी कर रहे हैं, घर में सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो मैंने आगे से उनसे कहा कि मैं आपके घर में विजिट करूंगा। मैं उनके घर में गया, और जब घर जाकर के देखा तो जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही था, कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई रिनोवेशन नहीं था। सचमुच में जैसा मैंने उन्हें सोने के लिए कहा था, बैठने के लिए कहा था, वैसे ही वो सब कर रहे थे। लेकिन उनके घर के नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में, एक बड़ा सा स्वास्तिक बना हुआ था। बड़ा सा मतलब इतना इतना बड़ा होगा, करीब इतना बड़ा, और इतना ही फिर चौड़ा, लंबा चौड़ा इतना ही। और घर के बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ में था वो। और वो काहे से बना हुआ था, किस चीज से बना था? तो वो बना था कुमकुम से मतलब लाल रंग से। तो मैंने कहा ये कब बनाया? तो उन्होंने कहा कि सर ये दीपावली पे करीब बनाया। तो मैंने कहा उसके बाद से सब दिक्कतें शुरू हुई? उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। मैंने उनसे सीधे तौर पर कहा कि पहले तो इस स्वास्तिक को आप यहाँ से हटाएं, आप इस स्वास्तिक को मिटाएं, और जो जैसा आप कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा था, बस वही करते चले। मैं नया कुछ आपको देने नहीं वाला हूँ, बस इस स्वास्तिक मिटाने का बोलकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। उन्होंने वहां से स्वास्तिक पूरा मिटाया, पूरा धोया उस दीवार को, फिर से उस दीवार पर रंग करवाया, और करीब करीब 1-1.5 महीना कुछ लगा, और उसके बाद में उनका बिजनेस फिर से शुरू हो गया और अच्छा चलने लगा। नहीं तो बिजनेस जो है बिल्कुल डाउन, लगभग लगभग कर्जे की स्थिति में आ गया था। लगभग लगभग यदि 2-3 महीना मैं नहीं जाता तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता। तो फिर 1.5-2 महीने बाद उन्होंने फिर बात की। उन्होंने कहा सर बिजनेस वापस से अच्छा चलना शुरू हो गया है, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हमारे पास। अब ये स्थिति है कि चूंकि बिजनेस हमारा डाउनफॉल में जा रहा था, तो हमारे पास स्टॉक नहीं था, और या कम था। अब हमारे पास स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, तो हम ऑर्डर लगा रहे हैं, वो चीज़ आ रही है, उसको मैनेज करने में तो 1-2 महीना लग जाएगा, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? देखो, गलती ये हुई कि स्वास्तिक जो होता है वो है क्या, पहले ये समझिए आप। तो स्वास्तिक वास्तु के आधार पर किसी भी जगह की एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हाँ, तो मतलब ये तो अच्छी बात होगी कि यदि किसी जगह की एनर्जीज अच्छी है तो वहां स्वास्तिक आप लगाइए और एनर्जीज आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन अब एक और नियम है वास्तु में कि हर दिशाओं के अपने अपने रंग होते हैं, कलर्स होते हैं। तो उत्तर दिशा जहां पर उन्होंने स्वास्तिक लगाया था, उत्तर दिशा क्या है? तो उत्तर दिशा, पहली बात तो जल की दिशा है। तो जल का रंग क्या है? ब्लू है, और रात में जब हम देखते हैं तो ब्लैक है, या फिर ग्रे भी हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ उत्तर दिशा को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर दिशा को हम लोग कहते हैं धन आने की दिशा, पैसे की दिशा, आय की दिशा।
जो क्लाइंट से कस्टमर बिजनेस में आते हैं ना, उनकी दिशा उत्तर दिशा है। तो वहां पर उन्होंने स्वास्तिक बनाया, लेकिन रेड कलर का। रेड कलर क्या है? तो रेड कलर अग्नि का प्रतीक है, और मैंने कहा उत्तर दिशा जल की दिशा है, तो अग्नि और जल ने क्या किया? लड़ाई की। तो वहां पर जब रेड कलर का स्वास्तिक बना तो नेगेटिव एनर्जीज जो है कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उस जगह की नेगेटिव एनर्जी, अग्नि नेगेटिव नहीं है अपने आप में, लेकिन अग्नि को पानी में रखना तो नेगेटिव ही है ना, अग्नि तो बुझ ही जाएगी ना। या वो जगह जहां पर आप पानी की जगह वहां पर अग्नि रख रहे हैं तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पर जब रखा तो तत्व बिगड़ा, और जब तत्व बिगड़ा तो उनके साथ नेगेटिविटी शुरू हो गई। और विशेष तौर पर किस चीज को लेकर के? तो उत्तर दिशा जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, धन आगमन को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स आना बंद हो गए, धन आगमन बंद हो गया, और उसके बाद में डाउनफॉल उनका शुरू हुआ। जब मैंने वो स्वास्थ्य वहां से हटवाया, उसके 1-1.5 महीने में उनका काम शुरू हो गया, और करीब करीब इस बात को 3-4 महीने हो गए, अभी उनका काम बहुत अच्छा सेटल भी हो गया है, वापस से सेटल हो गया और बहुत अच्छा चल रहा है, भाग रहा है। वो कह रहे हैं सर दौड़ रहा है काम, तो क्योंकि नया कलर करवाया ना, तो पुराना कलर भी आप जिस किसी दीवार पर करवाते हैं शुरू में, वो कलर नया नया रहता है। तो यदि आपने उस दिशा के अनुरूप कलर करवाया है तो वो कलर आपको और ज्यादा ताकत देता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कलर डल होते जाता है, या फिर बच्चों के घर में रहते हैं तो वो पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ों से उस कलर को या उस जगह को खराब कर देते हैं, तो फिर वो डल होते जाता है और धीरे धीरे आपका काम जो है वो स्लो होते जाता है। लेकिन जब आप फिर से उस कलर को वहीं पर करवा देते हैं तो फिर से वो उसी एनर्जी के साथ काम आगे बढ़ता है। स्लो होते जाता है का मतलब डाउनफॉल हो जाता है, लॉस हो जाता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले यदि किसी को 1 करोड़ मिल रहा था तो अब वो 99 लाख 95 लाख मिलता है, मतलब इस प्रकार का है। तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया, ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर से कलर वहां पर करवा दिया तो और तेजी से भागने लगा बिजनेस। तो यहां पर स्वास्तिक बनाना उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। तो आप सभी को भी इस बात को समझना चाहिए कि हर दिशा में हर रंग का स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। इवन कुछ दिशाओं में तो स्वास्तिक ही नहीं बनाया जाता। अब इस पर कौन सी दिशा में कौन से रंग का स्वास्तिक बनाएं, कहाँ स्वास्तिक न बनाएं, यदि ये भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बना करके आपको दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगा, जितना ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट और लाइक आएंगे, उसी आधार पर मैं वो वीडियो आपको बना करके दूंगा कि किस दिशा में स्वास्तिक बनाए, किस दिशा में स्वास्तिक न बनाए, और किस दिशा में किस रंग का स्वास्तिक बनाए। तो स्वास्तिक बिना पूछे आपको नहीं बनाना है, मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।